नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एस्ट्रोलॉजी के जनरली जो प्रैक्टिस सेशंस मैं लेती हूँ या YouTube के माध्यम से जो सवाल हमारे पास आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को 6 से 12 हाउसेस को समझने में। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, वो यही आते हैं कि छठा, आठवां, 12वां भाव अगर कमज़ोर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी भाव कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर छठा कमज़ोर हो जाएगा, तो आप अगर टाइम पे कभी आपको ज़रूरत हुई ऋण लेने की, तो आपको ऋण नहीं मिलेगा। ठीक है ना? 8वाँ कमज़ोर हो जाएगा, तो आप जो रिसर्च फ़ील्ड में जा सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। और 12वाँ कमज़ोर हो जाएगा, तो विदेश आने-जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर भाव का मज़बूत होना अच्छा है। हम ये नहीं कहेंगे कि छठा, 8वाँ, 12वाँ ही लाइफ़ में प्रॉब्लम देता है। कोई भी भाव प्रॉब्लम दे सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है चार्ट में। थोड़ा-सा चार्ट को अलग वे में समझेंगे, तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मैं डिफरेंट आपको एस्ट्रोलॉजी से अलग हट के कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ही मैंने सीखी है और जिस तरह से समझा है उसको हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आए और हम सब मिल के थोड़ा इसको और बेटर वे में समझ पाएँ। क्योंकि आजकल जनरली जो नए लोग आप देखोगे, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लोग बहुत डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आप लोग रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राचीन काल से आप देखेंगे, कितने अच्छे-अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, जिन्होंने कितना अच्छा-अच्छा सटीक प्रेडिक्शन दिया है। वर्तमान समय में हम लोग बहुत ज़्यादा ऊँच-नीच ग्रहों में और ये ग्रह ऐसा हो गया है, क्लाइंट हमारे सामने आता है, "अरे! आपका तो ये छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है।" सारी लाइफ खराब हो गई। तो ऐसे जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला परेशान होके चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विधा को बचाने की ज़िम्मेदारी भी हमारे और आपके ऊपर है। तो चलिए अभी ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, अपने छठे भाव के ऊपर चलते हैं। एक चार्ट मैं लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि छठा भाव मतलब क्या, है ना? किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कुंडली का छठा भाव जो लोग जनरली जानते हैं उनको पता है 6 हाउस इज़ दिस, जहाँ पे ये 6 नंबर राशि लिखी गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के चार्ट में 6 ही नंबर राशि हो, डिपेंड करता है कि आपका लग्न कौन-सा है। छठे भाव से हम आज मैं छठे को ही लेके चलूँगी, मैं 8वें 12वें की चर्चा नहीं करूँगी। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, कॉम्पिटिशन और भी बहुत सारी बातें होती हैं, मेन टॉपिक्स मैं ले लेती हूँ। अब देखिए अकेला छठा भाव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं करता। ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है लोगों के अंदर कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखना हो तो छठे को पकड़ लो। नहीं, आपका बुद्धि कहाँ चली गई, आपका भाग्य कहाँ चला गया, आपके एफ़र्ट्स कहाँ चले गए, वो भी तो हमें देखना होगा। क्योंकि छठा भाव जो आप एफ़र्ट्स लगाएँगे तीसरे से उसका सुख है, छठा भाव। तो जब हम एग्ज़ाम देंगे, किस लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कहीं-कहीं पे भाग्य की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी और संघर्ष तो लाइफ में होना ही चाहिए क्योंकि संघर्ष से तो कहते हैं ना कि इंसान चमकता है, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही वो ग्रो करेगा लाइफ में। और कौन नहीं होता जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं होता। अब आते हैं एक-एक कंटेंट को समझ लेते हैं। 6 से सबसे पहले रोग की बात होती है। देखिए, जो ग्रह छठे में प्लेस्ड होगा, जिसका इफ़ेक्ट होगा, रोग तो होगा ही होगा। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो, चाहे खाँसी-जुकाम ही सही, कुछ ना कुछ तो होगा। और उसका बहुत बड़ा एक प्रूफ है, लग्न के कारक हैं सूर्य, आरोग्यता देते हैं सूर्य। सूर्य बुध जनरली एक साथ रहते हैं। बुध है कालपुरुष में छठे का स्वामी। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य बुध एक साथ हैं, इसका मतलब रोग और आरोग्यता तो साथ-साथ घूम रही है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस आपको मिलेंगे कि जहाँ पे इंसान बिल्कुल भी रोगी ना हो। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जो ग्रह बैठा है, जो ग्रह प्लेस्ड है, जो दृष्टि है, जैसा इफ़ेक्ट है, रोग होगा। अब ये बड़ी गलत धारणा है कि छठे का स्वामी अस्त हो जाए, पीड़ित हो जाए तो रोग कम होगा। क्यों? वो तो और ज़्यादा रोग देगा आपको। और रोग कम होना या ज़्यादा होना खाली छठे भाव पे डिपेंड नहीं करता। लग्न कहाँ चला गया? रोग तो आपको होना है।
ठीक करने वाला कौन है? सूर्य। वो कहाँ जाएगा पत्रिका से? इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा तो जल्दी ठीक हो जाओगे। चंद्रमा कहाँ चला गया? नरिशमेंट अच्छा है, पोषण अच्छा है तो जल्दी ठीक हो जाओगे। डिपेंड करता है रोग हुआ कहाँ का है। पेट का हुआ है, कमर का हुआ है, पैरों का हुआ है, सिर का हुआ है। उस पर्टिकुलर पार्ट को डिनोट करने वाला चार्ट में कौन-सा भाव है, कौन-सा ग्रह है, वो कहाँ चले जाएँगे। तो रोग खाली छठे से नहीं देखना चाहिए, है ना? रोग के लिए हर एक चीज़ के लिए एक हाउस ज़रूर बनाया गया है, लेकिन आपस में सब कनेक्टेड है। तो हमें हमेशा कनेक्टेड देखना चाहिए हाउसेस को, ठीक है ना? तो रोग जो भी ग्रह बैठा होगा, सूर्य बैठा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब आपको रोग नहीं होगा, होगा। ठीक हो गए या नहीं हो गए वो खाली सूर्य पे या खाली छठे पे डिपेंड नहीं है, वो पूरे चार्ट पे डिपेंड करेगा। लगन भी, लग्नेश भी, चंद्रमा भी, कारक भी, दशा भी, पुरानी दशाएँ कैसी निकाली और आगे कैसी मिलेंगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो जैसा ग्रह होगा, ऐसा रोग होगा। 6 में सूर्य है, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, आँखों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है या हम कह सकते हैं पित्त बढ़ जाना बॉडी में, उसकी परेशानी हो सकती है। चंद्रमा है, तो चंद्रमा की तरह परेशानियाँ देंगे। अब जनरली आपने सुना होगा कि छठे में अशुभ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। बलवान बोला जाता है ना अशुभ ग्रहों को। क्यों? रोग की वजह से नहीं बोला जाता। रोग अशुभ ग्रह होंगे तो रोग बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस के रोग हो सकते हैं। राहु है, केतु है, शनि है, ये ग्रह जो रोग देंगे तो इनके रोग भी बड़े होंगे। तो जहाँ तक रोग की बात होती है वहाँ पे हम यहाँ किसी को अशुभ ग्रह नहीं चाहिए अपने छठे भाव पे, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। क्यों बोला जाता है छठे भाव में अशुभ ग्रह? क्योंकि वहाँ से संघर्ष को देखा जाता है। लाइफ का संघर्ष किस भाव से आया है, वो छठा भाव नहीं बता रहा। संघर्ष है, वो छठा भाव बताएगा। किसी-किसी को संघर्ष धन से भी हो सकता है, किसी को मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, किसी को करियर में भी हो सकता है, किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा, उसमें भी हो सकता है, किसी को संतान नहीं हो रही, उसमें भी हो सकता है, किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, उसमें भी हो सकता है। तो संघर्ष कोई एक चीज़ में ही थोड़ी है कि हमने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो संघर्ष हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अशुभ ग्रह जितने भी होंगे, वो उनके अंदर वो हिम्मत होगी और हर ग्रह की हिम्मत अलग-अलग हो सकती है। शनि है, तो वो बड़ा थोड़ा डीप रिसर्च करके, एनालाइज़ करके, स्लो मूवमेंट्स में उसके काम होंगे सारे। सूर्य है, तो वो अपनी आँखों के दम पे, अपने विवेक के दम पे ही सामने वाले को हैंडल कर सकेगा। मंगल है तो वो भाग-दौड़ करके उसके अंदर ज़्यादा वो कहते हैं ना एफर्ट्स लगा सकता है। वहीं अगर गुरु है तो वो शांति से बैठ के बात करना ज़्यादा पसंद करेगा, है ना? या ठंडे दिमाग से काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। शुक्र है तो वो हर तरीके की नीति का प्रयोग करेगा। तो इसी तरह अलग-अलग ग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइफ के किस एस्पेक्ट के स्ट्रगल को आप किस तरह से फेस कर रहे हो। सिर्फ इतना सा कांसेप्ट है। ऋण की बात जहाँ तक आए, पहले ज़माने में ऋण लेना बहुत खराब था। आजकल तो बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेस सब ऋण लेते हैं और कोई ऋण के बिना चलता भी नहीं है। तो यहाँ तो जितने ग्रह होंगे, ऋण लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो डिप मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ऋण चुकाएँगे कैसे? तो चुकाने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा होने के लिए कर्म होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो कर्म का त्रिकोण ही देखो 2, 6 और 10 काम अच्छा होगा, पैसा आएगा, ऋण चुक जाएगा। तो रोग, ऋण, शत्रु। अब शत्रु की बात करें तो जनरली कोई पहले जैसे शत्रु नहीं आते अब हमारे पास। अब शत्रु किस एज में हर एक के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। आप हैं, आपके एज में अब जैसे मैं ही अपना ही उदाहरण ले लूँ तो मेरे शत्रु कौन होंगे? मेरी ही फ़ील्ड मेरे मेरे कॉम्पिटिटर्स, वो मेरे शत्रु जैसे हो जाएँगे। अगर मैं उनको शत्रु मानूँ तो, ठीक है ना? तो ये अपने ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। शत्रु को कैसे हैंडल करोगे? ऑब्वियसली 6th नहीं बताएगा खाली, डिपेंड करेगा आपकी सोच कैसी है, आपके 5th हाउस कैसा है, आपका लग्न कैसा है, आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आपका मून कैसा है, तो आपके षटबल में ग्रहों का इफ़ेक्ट कैसा है। तो 6, 8, 12 तो सबसे ईज़ी हाउसेज़ हैं समझना। मैं तो कहती हूँ कि पूरी एस्ट्रोलॉजी के हाउसेज़ आपस में इतने कनेक्टेड हैं और इतना ईज़ी वे में आप उनको समझ सकते हो। तो इसको इतना मुश्किल टास्क नहीं बनाना चाहिए जितना हम लोगों ने बनाया हुआ है, कि छठे भाव को लेके ही लोग डर जाते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे करें। बहुत ईज़ी है। आपको हम थोड़ा-थोड़ा बताएँगे और जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो ना कि नहीं ये आपने बताया, ये हमें तो क्लियर ही नहीं हो पाया, तो आप लिखिए ना कमेंट्स में। आप कमेंट्स में लिखिए, फ़ोन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है, मुझे बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं है।
आप सब्सक्राइब करना चाहें कीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा और आगे और वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। आपके लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।